गुड मॉर्निंग। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के बारे में जैसे कि हमने पहले बात कर ली है कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। जब कभी हम अंधेरे में जा रहे होते हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती क्योंकि वहां पर प्रकाश मौजूद नहीं होता। इसलिए प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। आज हम प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है? तो प्रकाश के परावर्तन की पहले परिभाषा आप समझ लें, और जैसे मैं कह रहा हूं तो आप उसको नोट करते रहें कि किसी समतल सतह पर प्रकाश की किरण जब टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने एक समतल दर्पण यहां पे बना रखा है, एक समतल दर्पण यहां पे बना रखा है। यहां देखेंगे तो ये प्रकाश की किरण, जिसे कि हम आपतित किरण कहते हैं, ये इस तरीके से हमने इस समतल दर्पण से टकराई तो ये इसी माध्यम में और इसी एंगल से उतना ही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित हो गए। अगर हम बीच में अभिलंब खींचते हैं तो हमें यह नजर आएगा कि जो जाने वाली किरण यानी कि इंसिडेंट रेज है और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो इस अभिलंब के सापेक्ष बराबर कोण बनाते हैं। तो इस आधार पर हम दो नियमों को समझ सकते हैं। दूसरा यह है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों दर्पण के एक ओर हैं और एक बिंदु पर है, तो कह सकते हैं एक तल पर है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियमों को हम समझ सकते हैं। पहले हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो ये एक समतल सतह के द्वारा हो रहा है, तो समतल सतह के द्वारा नियमित परावर्तन होता है। और अगर कोई सतह समतल नहीं है, खुरदरी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जिगजैग है, तो उसके द्वारा अनियमित परावर्तन होता है। यहां पर हम नियमित परावर्तन की बात कर रहे हैं, एक ये समतल सतह की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर हो रहा है। अब इस प्रकाश के परावर्तन को हम एक प्रयोग के द्वारा दिखाना चाह रहे हैं आपको। हमने समतल दर्पण लगा हुआ है और समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन हो रहा है। यदि हम ठीक बीचों बीच किरण को इस तरीके से ले जाते हैं तो ठीक 90 अंश का कोण बन रहा है और उसी मार्ग से किरण वापस आ जाती है। तो अगर समतल दर्पण पर हम किरण सीधी दिखाते हैं तो वह उसी मार्ग से वापस आ जाती है। जैसे जैसे हम इसको तिरछा करते जाते हैं तो परावर्तित किरण भी उसी अनुपात में तिरछी होती जाती है, यानी कि उसका कोण उसी अनुपात में बढ़ता जाता है जिस अनुपात में कि आपतित किरण का बढ़ रहा है। देख लीजिए आप, इंसिडेंट रेज का एंगल जितना बढ़ेगा अभिलंब के सापेक्ष, उतना ज्यादा जो परावर्तित किरण है यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज है वो भी, उसका कोण भी बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं इसके माध्यम से। एक बार पुनः ये प्रयोग आप घर पर बैठकर के भी कर सकते हैं। मैंने एक डिब्बा लिया है और उसके सामने एक समतल दर्पण लगाया है और इसके अंदर धुआं भरा है और उस धुएं में टिंडल इफेक्ट तैयार होने के कारण ये किरणें साफ साफ नजर आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं साफ साफ इस तरीके से ये प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण के द्वारा। हम यहां पर समतल दर्पण के पश्चात जो अगला प्रकरण आने वाला है, उत्तल और अवतल दर्पण, उसमें भी इस प्रयोग के द्वारा बहुत कुछ हम उत्तल और अवतल दर्पण के द्वारा परावर्तन को समझ पाएंगे। तो आप कोशिश करें जरूर, ठीक है। तो ये प्रयोग हमने दिखाया आपको समतल दर्पण के द्वारा किस तरीके से परावर्तन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे, देखो हमने इस प्रयोग के अंतर्गत ये MN समतल दर्पण रखा हुआ है। एक AB आपतित किरण इस पर जा रही है और B बिंदु, जिसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, उस पर टकराती है।
तो इस तरीके से ये जब हमने रेज डाली तो आप इसको ए और बी समझिए, नीचे आ रहा ए और बी समझिए। ये बी बिंदु आपतन बिंदु है और आपतन बिंदु से बी और सी परावर्तित किरण जा रही है। ये बी बिंदु और ये सी, ये परावर्तित किरण होगी। अब यहां पे हम इसको भी नाम दे देंगे, ये अभिलंब है एन। तो एक कोण हुआ ए बी एन, एक कोण है ए बी एन, कोण ए बी एन, एंगल ए बी एन इक्वल्स टू एंगल एन बी सी और बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल। तो इस तरीके से परावर्तन के दो नियम सत्यापित हो जाते हैं। पहला नियम है, आप इसको नोट करते जाएं, पहला नियम है आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R दोनों का मान बराबर होता है। इस तरीके से आप प्रकाश के परावर्तन को समझ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे, अभी हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करी, आपने देखा भी, और इसके बाद हम बात करेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन या समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है कि ये समतल दर्पण है, हम एन समतल दर्पण है, इसके पीछे की साइड हमने पॉलिश की हुई है, ये इसका परावर्तक तल हो गया। इस तल के ठीक बीचों बीच जो ये बिंदु होता है इसे हम कहते हैं पी, यानी कि ध्रुव, और इस ध्रुव को काटती हुई जो समांतर रेखा एक आती है इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो जब हम किसी समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो वैसे तो वस्तुओं से दर्पण की ओर हजारों लाखों प्रकार की किरणें जाती हैं, लेकिन हमें प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए किन्हीं दो किरणों को लेना पड़ता है। ये आप आगे भी पढ़ेंगे। तो एक माना हमने ये किरण ली, ये सीधी जाती हुई किरण ली, तो हमें पता है कि जो सीधी जाती हुई किरण है वो समतल दर्पण पर टकराने के पश्चात सीधी ही वापस आ जाती है। दूसरी हमने इसी से एक पोल को जाती हुई एक किरण ली, और हमें पता है कि इस मुख्य अक्ष के सापेक्ष जितना कोण बनाते हुए किसी वस्तु से कोई किरण जाएगी वो उतना कोण बनाते हुए ही वापस लौट जाएगी। ठीक है। अब प्रतिबिंब बनता है जहां पर दो किरणें कटती हुई प्रतीत होती हैं। इस वस्तु से यानी इस व्यक्ति से निकलती हुई दो किरणें कहां पर प्रतिच्छेदित हो रही हैं, कहां पर कट रही हैं? अभी तक ये कहीं नहीं कट रही, ये दो किरणें गई, ये कहीं पर नहीं कट रही, तो इसलिए इनको दर्पण के पीछे ले जाते हैं, और दर्पण के पीछे हमेशा डॉट डॉट के रूप में ले जाना है। तो हमने इस तरीके से ले लिया इसको यहां डॉट डॉट करके, और क्योंकि हमने देखा कि ये किरण कहां जाएगी, ये किरण क्योंकि सीधी जा रही है तो सीधी जाती हुई ये आगे प्रतीत होगी, क्योंकि दर्पण के पीछे वास्तव में वो होती नहीं है बल्कि दिखती हुई प्रतीत हो रही है। उसी तरीके से इस किरण को भी हम देखेंगे कि ये कहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो इस तरीके से यहां पर इस व्यक्ति का प्रतिबिंब बन गया। तो आप देखेंगे समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बना। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये प्रतिबिंब बना कैसा। एक तो ये सीधा बना, ये देखेंगे आप, अगर इसका मुंह ऊपर है तो इसका भी मुंह ऊपर है, तो इसका मतलब ये, और दर्पण के ऊपर है, पीछे बना है, तो ये आभासी प्रतिबिंब माना जाता है। अगर दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है, दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी प्रतिबिंब माना जाता है, वर्चुअल। और दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब माना जाता है। यह
आप अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल ये प्रतिबिंब आपने देख लिया। सबसे पहला यह आभासी बना, सीधा बना। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनते हैं जितनी दूरी पर परावर्तक तल के समक्ष वस्तु को रखा जाता है। तो जैसे यहां पर माना इस वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो पीछे भी यह 15 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। फिर पार्श्विक उल्टा, ये शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। पार्श्विक उल्टे का मतलब कि समतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो हमें दिखता है वह पार्श्व रूप में उल्टा दिखता है। जैसे कि यहां पर इनके बाएं हाथ में ये फ्लावर है, तो यहां पर इनके दाहिने हाथ में ये फ्लावर दिख रहा है। या हम कह सकते हैं कि अगर हम यहां पर बी को इस समतल दर्पण के समक्ष रखें तो इसका प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण होता है।